नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टिप्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज करवा चौथ का पर्व है। ये त्यौहार हर उस महिला के लिए बेहद खास है जो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। आज के दिन अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आज के दिन आपको कैसे पूजा करनी है, चंद्र उदय का समय क्या होगा और वो तमाम उपाय जो करवा चौथ के दिन आपको करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। साथ ही ये दिन उन महिलाओं के लिए भी बेहद खास है जो महिलाएं आज पहली बार व्रत कर रही हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और ये सभी बातें जानते हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ चौथ माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की सभी महिला दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे और आप सभी महिला दर्शकों का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात कर रहे हैं आज गुरुवार दिनांक 13 अक्टूबर सन 2022 को मनाई जाने वाली करवा चौथ के बारे में, करवा चौथ व्रत के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय के शुभ समय के बारे में, सरल पूजा विधि के बारे में, साथ ही करवा चौथ की व्रत कथा भी आज हम आपको सुनाएंगे और उसके साथ पूर्ण दाम्पत्य सुख को बनाए रखने वाले कुछ सरल से उपाय भी आज आपको बताएंगे। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ आज मनाई जाएगी। आप सभी महिला दर्शकों को महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो। तो सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ गुरुवार दिनांक 13 अक्टूबर 2022 के दिन मनाया जा रहा है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदय होता है और अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहता है। करवा चौथ महिलाओं के लिए इस बार बहुत खास रहने वाली है। शास्त्रों के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय होने से पति पत्नी के मध्य में प्रेम बढ़ता है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की पूजा करने से महिलाओं को रोग और शोक से मुक्ति मिलती है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने से महिलाओं को 100 व्रतों का वरदान मिलता है। चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान श्री गणेश जी हैं। विघ्नेश्वर माने गए हैं, बुद्धि के देवता भी माने गए हैं। करवा चौथ इन्हीं विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने का दिन है। व्यवहारिक रूप से देखें तो दाम्पत्य जीवन तभी सुखी हो सकता है जब उसमें कोई विघ्न ना आए। इसके लिए पति पत्नी के बीच में सहभागिता का, सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। जीवन के इन्हीं झंझावतों से निकलने की कोशिश का नाम ही करवा चौथ है। इसीलिए इस पर्व को दाम्पत्य का महापर्व कहा गया है। सनातन परंपरा में पारिवारिक सुख पाने के लिए शिव पूजा का विधान बताया गया है। इसकी वजह क्या है? भगवान शिव का भरा पूरा परिवार, त्रिदेवों में एकमात्र भगवान शिव हैं जो परिवार नामक संस्था के मानकों को पूर्ण करते हैं। उनकी पत्नी भी है, उनके पुत्र भी हैं, उनकी पुत्री भी है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि को सुहागने करवा चौथ व्रत का पालन करती आ रही हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत के समान फलदायक, सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। यदि करवा चौथ का पालन करने वाली पत्नी अपने पति के प्रति मर्यादा से, विनम्रता से, समर्पण के भाव से रहे और पति भी अपने समस्त कर्तव्यों एवं धर्म का पालन सुचारू रूप से
उसका पालन करें तो ऐसे दंपति के जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, दुख नहीं आते, सभी प्रकार के सुख समृद्धि हमेशा उनके दाम्पत्य जीवन में बनी रहती है। जो चंद्रमा में पुरुष रूप ब्रह्मा की उपासना करता हो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। चंद्रदेव की पूजा करने से मन प्रसन्न रहता है, मन से अशुद्ध विचार दूर होकर मन में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शुभ विचार ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने हेतु प्रेरित करते हैं। स्वयं के द्वारा की गई गलती एवं अपने दोषों का स्मरण करके पति, सास, ससुर और बुजुर्गों के चरण स्पर्श इसी भाव के साथ करवा चौथ के दिन करें कि मैं इस वर्ष फिर किसी भी तरह की गलतियां नहीं करूंगी। और पुरुष भी करवा चौथ पे ये संकल्प लें कि मैं अपनी पत्नी का पूर्ण रूप से सम्मान करूंगा। यही करवा चौथ का मूल कंसेप्ट है और उसका सारांश है। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको करवा चौथ का महत्व बताया। आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी कि चंद्रमा का दर्शन करके ही जल ग्रहण करती हैं, भोजन करती हैं। तो चंद्रमा का महत्व आज के दिन बहुत खास है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं आज चंद्रोदय का मुहूर्त क्या रहेगा और करवा चौथ का पूजन मुहूर्त क्या होगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त। आज सायकाल 6:01 से रात्रि 9:07 तक करवा चौथ पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। पुनः एक बार आप सुन लीजिए, सायकाल 6:01 से रात्रि 9:07 के मध्य में करवा चौथ पूजा संपन्न की जा सकती है। आज सभी सुहागिन बेसब्री से चंद्रोदय का इंतजार करती है, चांद का इंतजार करती है, और जितना वो चांद का इंतजार करती हैं चांद उतना ही देर से निकलता है। तो आइए जानते हैं कि आज करवा चौथ के दिन चंद्र उदय कब होगा, चांद कब निकलेगा। तो जयपुर शहर में चंद्रोदय का स्टैंडर्ड टाइम, आज करवा चौथ के दिन जयपुर शहर में चंद्रोदय का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा रात्रि 8:21 पर। रात्रि 8:21 पे करवा चौथ के दिन चंद्रोदय होगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको चंद्रोदय का मुहूर्त बताया। चलिए अब उनसे जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी महिला दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि करवा चौथ की सरल पूजन विधि क्या रहेगी। तो आज आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम करवा चौथ पूजन की सरल विधि बताने जा रहे हैं। आप सभी महिला दर्शक ध्यान से सुनिएगा। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा। करवा की पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले करवा की पूजा आराधना की जाती है और साथ में ही भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा का विधान बताया गया है, क्योंकि माँ पार्वती उन्होंने ही कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था, अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा का विधान करवा चौथ के दिन बताया गया है। करवा चौथ व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करना चाहिए। हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और उच्चारण कीजिए कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ति करक चतुर्थी व्रत अहम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। पुनः एक बार सुन लीजिए। हथेली में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, थोड़ा कुमकुम डाल दीजिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर शी प्राप्ति करक चतुर्थी व्रत अहम अद्य दिवसे अहम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। ये आपका संकल्प हो गया कि आप संपूर्ण प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण पति
कि सुख को प्राप्त करने के लिए, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण संतान सुख को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए आज के दिन आप करवा चौथ व्रत रख रहे हैं। पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए आपने ये संकल्प किया। अब आज यथाशक्ति आपको निराहार रहना है। शाम के समय पूजन स्थान पर, दिन में आप प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, माँ पार्वती की आराधना करेंगे। संध्या समय में पूजन स्थान पे, जो मैंने शुभ मुहूर्त आपको बताया, पूजन स्थान पर एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी लगा लीजिएगा, बाजोट लगा लीजिएगा, बाजोट पे साफ लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा। उस पर भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कीजिएगा। प्रतिमा नहीं हो तो तस्वीर की स्थापना कर लीजिएगा। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी आपको रखना है। उस करवे में, एक मिट्टी के करवे में थोड़ा सा धान और 1 रुपए का सिक्का उसमें रखना है और उस करवे के ऊपर लाल कपड़ा बांध दीजिएगा। सभी देवताओं का पंचोपचार पूजन कीजिएगा। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः से माँ पार्वती का पूजन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का पूजन करेंगे। ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, इस मंत्र से भगवान कार्तिकेय का पूजन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः से गणेश जी भगवान का पूजन करेंगे। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र से चंद्रदेव का पूजन करेंगे। लड्डुओं का भोग लगाएंगे। करवे के ऊपर 13 बिंदी रखेंगे। गेहूं और चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुनिएगा या कहिएगा, बोलिएगा। भगवान श्री गणेश की आरती कीजिएगा और जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन करके भगवान चंद्र को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। उसके पश्चात अपने पति के चरण छुएगा, उनके मस्तक पर तिलक लगाइएगा। पति की माता अर्थात अपनी सासू जी को अपना करवा भेंट करके शुभ आशीर्वाद लीजिएगा। यदि वो जीवित ना हो तो परिवार की किसी अन्य सुहागिन महिलाओं को करवा भेंट कीजिएगा। उसके पश्चात परिवार के साथ बैठ के भोजन प्राप्त कीजिएगा। इस प्रकार इस सरल विधि के द्वारा आप करवा चौथ की पूजन कर सकते हैं। तो दर्शकों, पंडित जी से आपने करवा चौथ की पूजन विधि के बारे में जाना। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज करवा चौथ का पर्व है। पंडित जी से हम इस व्रत के बारे में जान रहे हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि करवा चौथ मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय हैं, उनकी कैसे पूजा की जाती है आज के दिन, उनकी क्या कथा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। करवा चौथ के व्रत के संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित है। करवा चौथ की व्रत की कथाओं में सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। तो आइए सबसे पहले गणेश जी की कथा को सुन लेते हैं। हाथ में गेहूं के दाने रख के और फिर इस कथा को सुना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं गणेश जी की कथा से। बोली चौथ माता की जय। एक अंधी बुढ़िया माई के पति भी था, बेटा भी था और बहू भी थी। बहुत गरीब लोग थे। बुढ़िया माई जो थी वो रोज गणेश जी महाराज की पूजा करती थी। गणेश जी महाराज का इष्ट था उनको, और कुछ करे नहीं करे लेकिन गणेश जी भगवान का पूजन अर्चन वो बुढ़िया माई जरूर करती थी। और उसकी पूजा से उसने संपूर्ण जीवन में गणेश जी भगवान की पूजा करी। एक दिन गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई से बोले कि हे माई मुझसे कुछ मांग।
तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है प्रभु, मैं क्या मांगूँ आपसे। तब गणेश जी महाराज बोले कि अच्छा ठीक है, तेरे को मांगना नहीं आता तो एक काम करना, तो अपने बेटे से पूछ लेना क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने घर जाके अपने बेटे से पूछा कि आज ऐसे गणेश जी भगवान मेरे से पूछ रहे थे कि बोल तेरे को क्या चाहिए। तो मैंने कहा मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला अच्छा माँ, उन्होंने ऐसा कहा तो एक काम करना माँ, कल तू वापस जब जाए गणेश जी की पूजा करने के लिए और वो तेरे से पूछे तो तू गणेश जी भगवान से बहुत सारा धन मांग लेना। उस धन से अपन बहुत अरबपति करोड़पति बन जाएंगे माँ, अपने सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। गणेश जी भगवान ने कहा कि भाई आप घर में जितने सदस्य सबसे पूछ के आना। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं बेटे से तो पूछ लिया, अब मैं बहू से भी पूछ लेता हूँ। तो बहू से बुढ़िया माँ ने पूछा कि ऐसे गणेश जी भगवान पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। तो बहू ने कहा कि आप तो एक काम करो सासू माँ, गणेश जी भगवान से पोता मांग लो। घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही थी तो पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये तो दोनों, बेटा जो है वो धन की बात कर रहा और बहू जो है वो पोते की बात कर रही, दोनों अपने मतलब की बात कर रही है कि उनको जो चाहिए वो। उसने क्या करा, बुढ़िया माई ने उसके एक पड़ोसन में उसकी एक उम्र की ही एक और डोकरी थी, उससे अच्छी दोस्ती थी, तो उससे पूछ लिया कि ऐसी ऐसी बात है, गणेश जी भगवान मेरे से पूछ रहे हैं कि तेरे को क्या चाहिए। तो वो जो पड़ोसन दोस्त थी उनकी बुढ़िया माँ की, उसने कहा कि तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग, अपने लिए आंखें मांग ले, तेरी आंखें खराब हो गई हैं बुढ़ापे में, तेरे घुटने खराब हो गए हैं, घुटने मांग ले। तब घर जाके बुढ़िया माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए कि बेटा भी राजी हो जाए, बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी पूरा हो जाए। दूसरे दिन वो गणेश जी महाराज फिर उसके सपने में आए और कहने लगे कि माई अब तो कुछ मांग ले, तूने कुछ सोचा होगा ना, सबसे पूछा होगा। तब वो बुढ़िया माई क्या बोली, दीदा गोड़ा देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो और सभी को सुख देवो। वापिस क्या बताता हूं आपको, दीदा मतलब आंखें, दीदा गोड़ा मतलब गोड़े घुटने, तो दीदा आंखें और घुटने देव मेरे को, और सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता देखूं। तो धन भी मांग लिया और पोता भी मांग लिया, क्योंकि पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो और सभी को सुख देवो। गणेश जी भगवान बोले कि माई तूने तो ठग लिया मेरे को, सब कुछ तो मांग लिया, बचा क्या, और कहती है कि कुछ मांगना ही नहीं आता। बेटे को भी खुश कर दिया, बहू को भी खुश कर दिया और खुद के लिए भी मांग लिया। पर ऐसा है बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा ही हम सबको देना। बोलो श्री विनायक महाराज की जय। तो दर्शकों, गणेश जी भगवान की कथा आपने पंडित जी से सुनी। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि करवा चौथ से जुड़ी एक और प्रचलित कथा है, सुहाग से जुड़ी हुई, वो हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को सुनाएं। जी, पूरे आप हाथ में दाने ले रखे हैं गेहूं के, और अब करवा चौथ की दूसरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एक सुहागिन को उसका सुहाग वापस मिलता है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तो बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तो भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब उगेगा, इतने बादल हो रहे हैं और जब तक चांद उदय नहीं होगा ये खाएगी नहीं, ये भूखी रहेगी। तो उन सब ने एक उपाय सोचा भाइयों ने, पहाड़ पे जाकर आग जला दी उन्होंने और उस आग के आगे चालनी लगाकर चांद सा बना दिया उसको, और घर आकर बोले बहन से कि देख बहन चांद उगाया।
देख बहन चांद उगाया। अपनी भाभीयों से वो बोली कि भाभी जी चांद उगाया है। तो भाभीयों ने कहा कि ये चांद तो सिर्फ आपके लिए होगा है। वो बहुत भोली थी बहन, नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ में खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा खाने का, उसमें एक बाल आ गया। दूसरा ग्रास तोड़ा तो उतने में ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब मां ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा आ गया। अब शकुन हुए। तब मां बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूती जाना, और जो तुझे अखंड सौभाग्य का, सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना और अपने पल्लू पे गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते बहू जो है, ऐसा ही बेटी जो है वो ऐसा ही करती गई, पर किसी ने भी उसको सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसने उसके पांव छुए तो उसने सदा सुहागन होने का, 7 पुत्रों की माता होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने वो सिक्का अपनी जेठूती को दे दिया और पल्लू पे गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। मृत्यु हो चुकी थी उसके पति की। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने ले जाने नहीं दिया। तब सबने कहा कि गांव में मृत व्यक्ति की लाश को तो नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी और वो अपने पति की लाश को, मृत शरीर को लेकर वहीं रहने लगी और मृत शरीर की ही सेवा करने लगी। रोज घर से बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गरजती हुई, बरसती हुई आई और बोली कि करवा पिला, तू करवा पिला, चांद देखने वाली करवा पिला। तो उसने माता के पांव पकड़ लिए, बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का बहुत पश्चाताप है, मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ ने पांव छुड़ाया और बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पांव छोड़। जब उसने पांव नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बाद बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई। उसने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से बड़ी भादों की चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। भादों की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तू सब तैयार करके रखना और मैंने तुझे बताया ऐसा किसी को कहना मत। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो उसने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पांव पकड़ लिए। माता बोली कि 7 भाइयों की लाडली बहन घनी भूखी, घनी तिसाई, पापनी, मेरे पांव छोड़। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, माफ़ कर दो, मेरे पति को जीवन दान दे दो। आप तो जगत की माता हो, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। वचन सुन के चौथ माता प्रसन्न हुई। अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगू मुझे ला कर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने सब ला के दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे सब किसने बताया? बोली कि माता मैं जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे कौन बताए। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल, चिटकी उंगली से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छींटा मारा तो उसका पति जीवता हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया, सदा सुहागन का आशीर्वाद दे दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित देखा, दौड़कर घर गए, सबको बताया, चाचा जिंदा हो गए। सब लोग वहाँ गए, देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहुत खुश हुई। बहू ने सास के चरण छुए, सास ने बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। बहू ने चौथ माता के चमत्कार के बारे में बताया। तो चौथ माता का व्रत सभी महिलाओं को करना चाहिए। कुल 13 चौथ करनी चाहिए, 13 चौथ अवश्य करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे ही सभी माताओं का, सभी सुहागिनों का सुहाग अमर करना। कहने वाले, सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करणी, दुख हरणी, चौथ माता की जय। कथा सुनने के बाद जो अक्षत चावल आपने हाथों में लिए थे अपने पल्ले में बांध लीजिए। चंद्रमा को जल का अर्घ देने से पहले रोली और चावल के छींटे से पूजें।
पति की दीर्घायु की कामना करें। कथा के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के चरण छूकर आशीर्वाद लें। करवा उन्हें दे दे। रात्रि में चंद्र उदय होने पर छलनी की ओर से उसे देखे, चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस प्रकार करवा चौथ व्रत की सरल विधि से आप उसको संपन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, चौथ माता व्रत की कथा अपने पंडित जी से सुनी। आज गुड लक टिप्स में हमने स्पेशली करवा चौथ के व्रत की बात की, जहां पंडित जी ने आपको चंद्रोदय का मुहूर्त बताया और वो तमाम बातें बताई जो करवा चौथ से जुड़ी है। पंडित जी, ये तमाम बातें दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी महिला दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का कल्याण हो, अखंड सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो। चौथ माता की जय। तो दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।